ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। अविनयमपनय विष्णोदमय मनाः शमय विषय मृगतृष्णा भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरातः दिव्याधुनिमकरन्दे परिमल परिभोग सच्चिदानन्दे श्रीपति पदारविन्दे भवभय खेदचिद्दे वन्दे सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् सामुद्रो हि तरंग क्वचित् समुद्रो न तारंग उदधृता नग नगभीदनुज दनुज कुल मित्र मित्र शशि दृष्टे दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवति रस्कारः मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवतावता सदा वसुधाम् परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम् दामोदर गुणमंदिर सुंदर वदनारविंद गोविंद भवजलधी मथनमंदर परमं धर्मपनया त्वं मे नारायण करुणामयं शरणं करवाणि तावको चरणो इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं षट्पदी स्तोत्रं संपूर्णं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। भगवान पांडुरंग के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रभु के चरणों में आज हम क्षमा याचना कर रहे हैं।
हे नारायण भगवान, हे श्री विठ्ठल भगवान, मुझसे कई अपराध हो गए हैं। उन अपराधों को प्रभु क्षमा कीजिए। मेरा अंतकरण चंचल है, वह कभी एकाग्र होता नहीं। आपका नाम वाणी में धारण करता नहीं। हे परमात्मा, मेरी वाणी से जो अपराध हुए हैं वह अपराध क्षमा कीजिए। हे परमात्मा, मेरी दृष्टि तो आपके चरणों में लगनी चाहिए, किंतु मेरी दृष्टि आपके चरणों में लगती नहीं। मेरी दृष्टि संसार के विषयों में भटकती रहती है। हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी दृष्टि आपके चरणों में लगे। जो शाश्वत है, सनातन है, चिरंतन है, उसकी ओर मेरा मन दौड़ता नहीं, उसकी ओर मेरा मन जाता नहीं। हे परमात्मा, मेरे चंचल मन को स्थिर कीजिए। मेरी बुद्धि में आपकी सेवा के विचार आते नहीं। परमात्मा, मेरी बुद्धि की दृष्टता को क्षमा कीजिए। मेरा मन आप में लगे, आपका ही चिंतन मेरा मन करे। मेरे हाथ आपकी सेवा में लगे, मेरी काया आपकी सेवा में लगे। तन मन धन संपूर्ण रूप से हे नाथ मैं आपकी सेवा करूं। आपका मैं दास हूं। मैंने कई अपराध किए हैं, सेवा के अपराध किए हैं। मैं आपसे विमुख हो गया हूं। मेरा मन मुझे खाए जा रहा है। हे परमात्मा, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। अविनय पनय विष्णु दमय मन। मेरे स्वभाव में नम्रता नहीं है, मेरे स्वभाव में विनय नहीं है, मेरा स्वभाव उद्दंड है। हे परमात्मा, उस उद्दंडता को दूर कीजिए। अपने ही मन को मैं नियंत्रित नहीं कर सकता हूं। मुझे मालूम नहीं है उस मन में उठने वाले जो दुर्भाव है, उन दुर्भावों से मुक्ति कैसे मिले। मैं अपने ही मन के कारण त्रस्त हो गया हूं। हे प्रभु, वो दुर्भाव इतने बलवान हो गए हैं कि उनका दमन करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं लाख प्रयत्न करता हूं, किंतु उन दुर्भावों को मैं दमन नहीं कर सकता। परमात्मा, कृपा कीजिए। मेरे मन में उठने वाले भक्तिहीन जो विचार है, जो भाव है, उन्हें दूर कीजिए। विषयों की मृग तृष्णा मुझे दौड़ाए जा रही है, उनके पीछे मैं दौड़ा जा रहा हूं। मैं यह जान नहीं पा रहा हूं इस दौड़ को कैसे रोके। ये बात तो मेरे समझ में आ गई कि इनके पीछे जाने से अधःपतन है। इस अधःपतन को रोकना मेरे लिए संभव नहीं है। हे परमात्मा, मुझ पर कृपा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम।
ओम। मैं आपका हूं प्रभु, जैसा भी हूं, अच्छा हूं आपका हूं, अच्छा नहीं हूं आपका हूं। मेरा स्वीकार कीजिए नाथ, आप समुद्र है, मैं तरंग हूं। समुद्र की तरंगे होती हैं, तरंगों का समुद्र कभी नहीं होता, तरंगों का समुद्र हो ही नहीं सकता। आप कृपा के सागर है प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। दामोदर गुणा मंदिर, दामोदर गुणा मंदिर, दामोदर गुण मंदिर, सुंदर वदनारविंद गोविंद। शंकराचार्य जी महाराज की वाणी है, दामोदर गुण मंदिर, सुंदर वदनारविंद गोविंद। भवजलधी मथन मंदर, परम धर्म पनया तुम्बे। आप गुण मंदिर है, गुणों के मंदिर, हे दामोदर। आपको दामोदर कहा जाता है। वृक्ष योनि को गए हुए कुबेर पुत्र को आपने जड़ योनि से मुक्ति दिलाई थी। उस समय आपका नाम हुआ था दामोदर। हे दामोदर भगवान, मैं आपकी शरण आया हूं। हे गुण मंदिर दामोदर, हे मनोहर मुखारविंद सुंदर। हे नाथ, हे गोविंद, हे नाथ मधुरापति मधुर। हे गुण मंदिर, हे दामोदर। संसार समुद्र का मंथन करने के लिए देवों ने और दैत्यों ने मंदराचल पर्वत लाया था। वह मंदराचल पर्वत समुद्र में रखा था। एक ओर देवों ने पकड़ा था, दूसरी ओर दैत्यों ने। वासुकी सर्प को नेति बनाया था। उस नेति को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटा था। मुख का भाग दैत्यों ने पकड़ा, दैत्यों के राजा बलि महाराज ने पकड़ा, और पुच्छ का भाग देवों के राजा इंद्र ने पकड़ा। देव और दैत्यों ने मंथन किया था। यदि मंदराचल ना होता तो मंथन ही ना होता। सब कराने वाले आप है प्रभु, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं परमात्मा, मुझे संभालिए, मेरी संभाल कीजिए। आपके बिना मेरा तरणोपाय नहीं है।
मेरे जीवन को सदगति नहीं है। बहुत सा जीवन मैंने व्यर्थ गंवा दिया है और अब मुझे वृद्धावस्था में, अंतिम अवस्था में आपकी याद आई है। हे परमात्मा, मुझ पर कृपा कीजिए। हे गुणमंदिर, हे दामोदर, सुंदर वदन, मधुर गोविंद करो पार, दुस्तर भव सागर। नारायण नारायण करुणामय, नारायण करुणामय, शरणं करवाणि तावको चरणों। काया वाचा मन से मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूं। हे नारायण, मेरा उद्धार कीजिए। हे नारायण, हे नारायण। परमात्मा के चरणों में शरणागत होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हरि के चरणों में शरण हो जाना। हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं। व्यासो नारायण भगवान कहते हैं, अपराध सहस्रम भाजनम, अपराध सहस्रम भाजनम, पतितं भीम भवार्णोदरे, अगतिं शरणागतं हरे। कृपया केवलमात्म सारथ कुरु। मनुष्य के जीवन का साफल्य इसी में है कि वो परमात्मा का शरणागत हो जाए। कार्तिकी का प्रसंग है। आज पंढरपुर में भगवान पंढरीनाथ के चरणों में भक्तों की भीड़ हो गई है। बड़ी श्रद्धा से, बड़ी निष्ठा से, भक्ति भाव से भक्त पंढरपुर जाते हैं। आज की तिथि, कल की तिथि बड़ी महत्व की है। दशमी की शाम तक पहुंचने का विधान होता है। वैष्णवों को दशमी की शाम तक पहुंचना होता है। पहुंचने के बाद में चंद्रभागा जी का स्नान करके श्री पुंडलिक जी महाराज का दर्शन करके श्री चोखोबा जी का दर्शन करके फिर नामदेव जी महाराज की समाधि, मंदिर की जो सीढ़ी है उसका दर्शन करके मंदिर के भीतर प्रवेश करना होता है। गरुड़ हनुमंत नारद का दर्शन करके साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक रुक्मिणी वल्लभ षड ऐश्वर्य
संपन्न श्री पंढरीनाथ के चरणों में अपनी हाजिरी देनी होती है। आज के दिन पहुंचना होता है। ज्ञानेश्वर महाराज, एकनाथ महाराज, श्री तुकाराम महाराज और समस्त संतों के दर्शन प्राप्त करने होते हैं। नगर की परिक्रमा, कलश की परिक्रमा करके यात्रा पूरी होती है। वैष्णवों के लिए ये कुंभ से कम नहीं है। आज वह महायात्रा का दिन है। वैष्णवों का मन आज तो पंढरपुर में ही होता है। आज मेरे प्रभु के दर्शन होंगे। आज मैं अपने प्रभु को देख पाऊंगा। उनके चरणों में अपना भाव निवेदन कर पाऊंगा। बड़ी आशा है। बड़ी आशा से वैष्णव जाते हैं। नारद भगवान ने शिव भगवान से कहा था कि हे महादेव, पंढरपुर में विट्ठलनाथ भगवान आने वाले हैं। और यह बात जब शिव भगवान ने सुनी, शिव भगवान का अंतकरण गदगद हो गया। शिव भगवान ने सोचा, जहां पर नाथों के नाथ श्री विट्ठलनाथ आने वाले हैं, उस स्थान का दर्शन करना चाहिए। पार्वती जी को साथ में लेकर, नंदी जी को साथ में लेकर सारे शिवगणों को लेकर उपमन्यु ऋषि, सनकादि मुनीश्वर सबको साथ में लेकर शिव भगवान पंढरपुर आए थे। और जहां पर आज पंढरीनाथ भगवान खड़े हैं, उस भूमि पर शिव भगवान ने लोटांगन लिया था। नारद भगवान ने पूछा था, शिव भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, आपने लोटांगन लिया, आप लौट गए इस भूमि में, क्या कारण है? शिव भगवान ने कहा कि हे नारद, इस भूमि का महात्म्य है। यहां पर मेरे प्रभु श्री विट्ठलनाथ आने वाले हैं। यहां पर वे खड़े रहेंगे, कलियुग में खड़े रहेंगे, कलियुग के भक्तों को दर्शन देंगे। आज भाग्यवान है वे भक्त जो पंढरपुर में जाकर प्रभु का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। विट्ठल भगवान हमारे आराध्य देव है। उनकी कृपा के बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। पुरंदर रंगा हरि विठ्ठला, पुरंदर रंगा हरि विठ्ठला, मुरहर रंगा हरि विठ्ठला। ज्ञानोबाचा विठ्ठला, तुकोबाचा विठ्ठला, हरि विठ्ठला। ज्ञानोबाचा विठोबा, तुकोबाचा विठोबा। ज्ञानोबाचा विठोबा,
तुकोबाचा विठोबा हरी विठ्ठला पुरंदर रंगा हरी विठ्ठला मुरहर रंगा हरी विठ्ठला नाम याचा विठ्ठला नाम याचा विठ्ठला जनीचा विठ्ठला हरी विठ्ठला नाम याचा विठ्ठला जनीचा विठ्ठला हरी विठ्ठला एकोबाचा विठ्ठला एकोबाचा विठ्ठला निळोबाचा विठ्ठला एकोबाचा विठ्ठला निळोबाचा विठ्ठला हरी विठ्ठला पुरंदर रंगा हरी विठ्ठला मुरहर रंगा हरी विठ्ठला पुरीचा जगन्नाथा पुरीचा जगन्नाथा द्वारकेचा द्वारिकानाथा पुरीचा जगन्नाथा द्वारकेचा द्वारिकानाथा हरी विठ्ठला द्वारकेचा द्वारिकानाथा हरी विठ्ठला हिमगिरीचा बद्रीनाथा हिमगिरीचा बद्रीनाथा समुद्रतटीचा रामनाथा समुद्रतटीचा रामनाथा हरी विठ्ठला पुरंदर रंगा हरी विठ्ठला मुरहर रंगा हरी विठ्ठला माझे मना तुझा छंद माझे मना तुझा छंद विठ्ठल माझा गोविंद माझे मना तुझा छंद विठ्ठल माझा गोविंद विठ्ठल माझा गोविंद हरी विठ्ठला पुरंदर रंगा हरी विठ्ठला मुरहर रंगा हरी विठ्ठला वाणी दी थी प्रभु आपने किंतु आपका गुणगान किया नहीं वाणी व्यर्थ हो गई व्यर्थ बातों में वाणी उलझती रही आपका गुणगान कभी किया नहीं आ आ आ व्यासो नारायण भगवान ने क्षमा मांगी है नारायण के अवतार है व्यासो नारायण भगवान अपराध सहस्रम भाजनम क्षमा मांगने से हमारे अंतकरण में नम्रता आती है लीनता आती है
अपराधों की क्षमा मांगनी चाहिए, फिर से वह अपराध नहीं करना चाहिए। और परमात्मा के तो अनंत अपराध हम पहले ही कर चुके हैं। उमरिया बीत गई, भगवान का नाम नहीं लिया। उमरिया बीत गई, प्रभु का दर्शन नहीं किया। उमरिया बीत गई, मन ने प्रभु का चिंतन नहीं किया। न हाथों ने कुछ सेवा की, न तो पैर प्रभु के मार्ग की ओर चले। किसी भी अंग से परमात्मा की सेवा हम नहीं कर सके। अपराध सहस्र भाजनम पतितम भीम भवारण ओदरे अगतिम शरणागतं हरे कृपया केवलमात्म सारथ कुरु। मैं अपराधों से भरा हूं, भवसागर में गोते लगा रहा हूं। कभी डूब जाता हूं, कभी ऊपर आता हूं, फिर डूब जाता हूं, फिर ऊपर आता हूं। ये डूबना उतरना चल ही रहा है। मेरे मन को पश्चाताप भी नहीं होता। मेरी गति बड़ी कठिन हो गई है और अब मुझे स्मरण आया है जीवन की अंतिम अवस्था में। अब मैं अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूं। क्षमा करो मेरे नाथ, मेरे अपराध क्षमा करो। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। क्षमा का महात्म्य है। परमात्मा क्षमा की मूर्ति है। दोनों कान पकड़कर मैं आपके चरणों में दंडवत करता हूं, अपराधों की क्षमा मांगता हूं। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। 3 बार क्षमा मांगी है। आपका नाम लेकर, आपका नाम लेकर ही मैं इस जगत में जी रहा हूं। पहली क्षमा है जो अपराध मैंने पूर्व जन्म में किए थे, उन अपराधों के लिए। दूसरी क्षमा मैं मांग रहा हूं इस जन्म में जानते हुए, पहचानते हुए फिर भी मैं अपराध किए जा रहा हूं, उसके लिए क्षमा। और तीसरी क्षमा है प्रभु, भविष्य का क्या कहूं, भविष्य में भी मेरे हाथों से अपराध हो सकते हैं, उसके लिए पहले से ही क्षमा मांग रहा हूं। जन्म जन्म के संस्कारों से मेरा स्वभाव बना हुआ है, वे संस्कार मुझे रोक देते हैं, आपके चरणों तक पहुंचने नहीं देते। हे परमात्मा क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो नाथ, क्षमा करो। क्षमा का महात्म्य महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर महाराज ने माता द्रौपदी को सुनाया था। एक बार पांडव वन में भ्रमण कर रहे थे और उनका निवास स्थान जहां था, कुटिया थी। उस कुटिया में
अकेली माता द्रौपदी थी। कुटिया के पास से ही मार्ग सिंधु देश को जाता था। सिंधु देश के राजा जयद्रथ, जो दुर्योधन की बहन के पति थे, दुर्योधन की एक बहन थी जिसका नाम था दुश्चला। दुश्चला का विवाह सिंधु देश के नरेश जयद्रथ से हुआ था। धृतराष्ट्र के जामाता थे जयद्रथ। वे हस्तिनापुर से सिंधु देश की ओर जा रहे थे और जाते 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 वे उसी वन में आए जहां पांडवों का निवास था। उन्होंने रथ खड़ा किया, रथ से उतरे और कुटिया के पास आए। वे पांडवों से मिलना चाहते थे। उनकी अवस्था क्या है, उनके अंतःकरण के भाव क्या है, जानना चाहते थे। उन्होंने देखा पांडव दिखते नहीं है। उन्होंने पुकारा, कोई है? और भीतर से माता द्रौपदी आई और माता द्रौपदी ने पहचान लिया, ये कौरवों के बहनों ही है। रिश्ते में तो पांडवों के भी बहनों ही हो गए। बड़े आदर पूर्वक माता द्रौपदी ने उत्तर दिया कि भ्रमण के लिए गए हैं। कोई भी पांडव कुटिया में नहीं है। यह बात जानकर जयद्रथ के अंतःकरण में दुर्भाव निर्माण हो गया। गंगा तट के एक संत ने एक भक्त से कहा था कि देखो, सावधान रहना। भक्त ने पूछा, किस बात से सावधान रहना? और गंगा तट के संत ने कहा कि हर बात से सावधान रहना। मन में दुर्भाव जल्दी आ जाता है, एक क्षण भी नहीं लगता, और दुर्भाव यदि आ जाए तो पतन होता है। माता द्रौपदी को देखकर जयद्रथ के अंतःकरण में दुर्भाव निर्माण हो गया। हरि। जयद्रथ ने सोचा, माता द्रौपदी को पकड़कर रथ में बिठाकर सिंधु देश ले जाते हैं, ये पांडवों का बड़ा अपमान होगा। और जयद्रथ ने अति प्रसंग करने का प्रयत्न किया। माता द्रौपदी चिल्लाने लगी, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। पुकार भीमसेन जी महाराज ने सुन ली। दौड़ने लगे भीमसेन जी महाराज, दौड़ कर आए। तब तक जयद्रथ ने माता द्रौपदी को रथ में बिठा लिया था और वह बड़े वेग से रथ को दौड़ाए जा रहा था। भीमसेन जी महाराज उसके रथ के पीछे दौड़ते गए
और पीछे से उन्होंने रथ को पकड़ लिया, घसीटते घसीटते कुटी तक ले आए। रथ को जूते हुए 4 घोड़े भी रथ को खींच ना पाए। भीमसेन जी महाराज महाबली है, उन्हें तो क्रोध आ गया है। द्रौपदी जी को छुड़ा लिया, जयद्रथ के केश पकड़ लिए, उसे भूमि पर गिरा दिया, उसके सीने पर पैर रखा, उसके बालों को पकड़े हुए हैं और शस्त्र से उसके बालों का छेदन कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने आकर रोक लिया, हे भीमसेन, यह कर्म ना करो। भीमसेन ने कहा, जानते हैं इसने अपराध क्या किया है? पांडव पत्नी द्रौपदी का इसने अपमान किया है, इसे दंड मिलना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, मेरी बात सुनो। भीमसेन जी कहते हैं, मैं जानता हूं आप कहने वाले हैं कि क्षमा करो, इसे मैं क्षमा नहीं करूंगा। युधिष्ठिर महाराज ने भी भीमसेन को शांत किया, हाथ जोड़ लिए, हे भीमसेन, इसे छोड़ दो, ये हमारा जामाता है, हमारा संबंधी है, हमारी बहन दुश्चला, इसे दी है। रिश्ते का महत्व समझो। भीमसेन जी महाराज ने पूछा, क्या इसने रिश्ते का महत्व समझा है? इसने मर्यादा का उल्लंघन किया है। स्त्री जाति का सम्मान करना यह नहीं जानता है, और जो स्त्री जाति का सम्मान नहीं कर सकता उसकी गणना पापियों में होती है। युधिष्ठिर महाराज ने अनुरोध किया, भीमसेन, मेरी आज्ञा का पालन करो, आज्ञा का पालन करो। ये शब्द सुनते ही भीमसेन जी महाराज ने जयद्रथ को छोड़ दिया। उसके केश जो थे वह केश निकाल दिए, उसका मुंडन कर दिया और उसे छोड़ दिया। जयद्रथ खड़ा है, गर्दन झुकाए हुए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे सिंधु नरेश, अब आप प्रस्थान कीजिए। और जयद्रथ चले गए। माता द्रौपदी रो रही है। युधिष्ठिर महाराज माता द्रौपदी को भीतर ले आए, माता द्रौपदी को बिठाया। माता द्रौपदी का सिसकना शुरू है। युधिष्ठिर महाराज क्षमा का महात्म्य समझाते हैं। यह तो बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा अपराध तो किसी को करना नहीं चाहिए। परस्त्री की ओर पाप दृष्टि यह जघन्य अपराध है। आंखें बड़ा अपराध करती हैं, पाप दृष्टि से आंखें देखती है। अजामिल की दुर्गति हुई थी। अजामिल ने दृष्टि का पाप किया था, पाप दृश्य देखा था, आंखों से देखा था, उसके अंतकरण में पाप आया था, उसका जीवन विकृत हो गया। आंखों से पाप आता है मनुष्य के जीवन में, कानों से पाप आता है मनुष्य के जीवन में। पाप दृश्य यदि आंखें देख ले तो जीवन में पाप आ जाता है। पाप चर्चा यदि मन सुन ले तो मन में पाप आ जाता है। श्रवण के द्वारा
और वाणी यदि विषय वार्ता करने लगे, पाप की चर्चा करने लगे, तो वाणी से भी पाप हो जाता है। जयद्रथ से तो बहुत बड़ा पाप हुआ। माता द्रौपदी को पकड़कर वह ले जाना चाहता था। ये तो बड़ा अपराध है, इतना बड़ा अपराध। क्षमा करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जयद्रथ के इस जघन्य पाप को भी क्षमा कर दिया। शास्त्रों में कहा है कि जो क्षमा की मूर्ति है उसे ब्रह्मलोक मिलता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विश्वामित्र ऋषि ने वशिष्ठ ऋषि के सारे पुत्रों को मरवा दिया था, सकल पुत्रों को मरवा दिया था। बड़ा भयंकर कर्म करवाया था, किंतु क्षमा मूर्ति वशिष्ठ के अंतकरण में थोड़ा भी क्रोध भाव निर्माण नहीं हुआ। उनकी क्षमा जो है वो वैसी ही रही, उनकी क्षमा अक्षुण्य रही। वशिष्ठ ऋषि विचलित नहीं हुए। और युधिष्ठिर महाराज, उनका नाम ही युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर हिमालय को कहा जाता है, जो कभी हिलता नहीं, कभी विचलित होता नहीं, जो अपनी जगह से कभी ढलता नहीं। युधिष्ठिर महाराज धर्म मार्ग से कभी ढलते नहीं, सत्य को कभी छोड़ते नहीं, कर्तव्य निष्ठा को कभी छोड़ते नहीं। अपने कर्तव्य का पालन धर्म के आधार से, नीति के आधार से करते रहते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रकाश उनके जीवन में है। अद्भुत जीवन है युधिष्ठिर महाराज का। माता द्रौपदी को उपदेश कर रहे हैं, क्षमा धर्म, क्षमा यज्ञ, क्षमा वेदा, क्षमा श्रुतम्, य वेदं जानाति स सर्व क्षन्तुमर्हसि। क्षमा धर्म, क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही वेद है, क्षमा ही स्वाध्याय है। इसीलिए मनुष्य को क्षमा धारण करनी चाहिए। दया क्षमा शांती तेथे देवाची वसती। दया क्षमा शांती तेथे देवाची वसती। महाभारत का ये श्लोक और महाराज जी के अभंग का चरण कितना मिलता जुलता है। क्षमा धर्म, क्षमा यज्ञ, क्षमा वेदा, क्षमा स्मृतम्, दया क्षमा शांति तेथे देवाची वसती। जहां पर दया क्षमा शांति है वहां परमात्मा की वस्ती है, वहीं परमात्मा निवास करते हैं। परमात्मा कहां रहते हैं? परमात्मा क्षमावान के अंतकरण में रहते हैं।
क्षमावान भगवत स्वरूप है। शास्त्रों ने बड़ा गहरा विचार दिया है। मनुष्य के जीवन का कल्याण हो, मनुष्य को धर्म का मार्ग मिले, मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग मिले, जगत में कैसे रहे। जगत में रहना सरल नहीं है। व्यासो नारायण भगवान उपदेश करते हैं कैसे रहना है जगत में। अहंकारी बनकर नहीं, क्रोधी बनकर नहीं, कामी बनकर नहीं, ईर्ष्यावान बनकर नहीं, मोहग्रस्त बनकर नहीं, लोभग्रस्त बनकर नहीं, मनुष्य को शुद्ध होकर रहना है, परमात्मा का भक्त होकर रहना है, वैराग्यवान होकर रहना है, ज्ञानवान होकर रहना है, क्षमावान होकर रहना है, दयावान होकर रहना है, सत्यवादी होकर रहना है, धर्मवान होकर रहना सरल है। क्रोधवान होकर रहना सरल नहीं है। दया, क्षमा, शांती तेथे देवाची वसती। दया, क्षमा, शांती तेथे देवाची वसती। जाई तेथे माझे मना, जाई तेथे माझे मना, जेथे शुद्ध दया क्षमा भावना। जाई तेथे माझे मना, जेथे शुद्ध दया क्षमा भावना। मेरे मन वहां जाओ जहां पर शुद्ध दया क्षमा भावना है। दया को धारण करो, क्षमा को धारण करो, क्षमावान बनो, दयावान बनो। एक बार गणपति भगवान ने एक बिल्ली को पकड़ लिया। बिल्ली उनके हाथों में नहीं आना चाहती थी और गणपति भगवान ने बिल्ली को पकड़ने का प्रयत्न किया। गणपति भगवान के हाथ से बिल्ली के मुख पर घाव हो गया। गणपति भगवान ने उसे छोड़ दिया। और गणपति भगवान जब माता पार्वती से मिलने आए तो माता पार्वती के चेहरे पर घाव था। गणपति भगवान ने माता पार्वती से पूछा, मैया ये घाव कैसे हो गया? पार्वती मां ने कहा, हे पुत्र, ये तो तुम्ही ने किया है। गणपति भगवान सोचने लगे, मैं मां के चेहरे पर घाव कैसे कर सकता हूं? मैंने नहीं किया। पार्वती माता ने कहा, क्या तुमने बिल्ली को नहीं पकड़ने का प्रयत्न किया? तुम्हारे हाथ से बिल्ली को घाव नहीं हुआ? गणपति भगवान कहने लगे, हां मां, मैंने बिल्ली को पकड़ने का प्रयत्न किया, बिल्ली को घाव हो गया। पार्वती मां ने कहा, किसी भी जीव को यदि तुम कष्ट देते हो तो वो कष्ट अंत में मुझे ही मिलता है।
हे गणपति, इस बात को याद रखना, किसी भी जीव को तुम्हारे कारण कोई कष्ट ना हो। बंगाली भाषा की एक धार्मिक पुस्तक में यह प्रसंग पढ़ने मिला था। क्षमा का महत्व युधिष्ठिर महाराज माता द्रौपदी से कहते हैं, क्षमा धर्म, सात्विक धर्मवान मनुष्य का क्षमा धर्म है। क्षमा यज्ञ ही है। जगत गुरु श्री तुकाराम महाराज विठलनाथ के भक्त महावैष्णव, उनकी ईर्ष्या करता था एक व्यक्ति उन्हीं के गांव में। वो दूसरे गांव से आकर देहू में बस गया था। उसने गेरुआ धारण किया था। उसे लोग वस्त्र देखकर साधु मानते थे, किंतु उसका अंतकरण साधु का नहीं था। साधु के अंतकरण में तो दया, क्षमा, शांति होनी चाहिए। उसके अंतकरण में ईर्ष्या थी। वह जगत गुरु तुकाराम महाराज से ईर्ष्या करता था। एक दिन जगत गुरु तुकाराम महाराज के पत्नी की भैंस उसके आंगन से गुजरी और आंगन में जो बेड़ा था उस बेड़े को क्षति पहुंची। वह तो कारण ही ढूंढ रहा था झगड़ने का, और अब उसे अवसर मिल गया। शाम का समय था। जगत गुरु तुकाराम महाराज श्री विठलनाथ भगवान के आगे कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन में तल्लीन हो गए थे। सारे भक्त बड़ी श्रद्धा और प्रेम से सुन रहे थे। उस विरोधक ने सोचा, यह अच्छा अवसर है। उसने एक कटीली शाखा अपने हाथ में ली जिस पर कांटे थे, और जब कीर्तन चल रहा था तो वो जगत गुरु तुकाराम महाराज को मारने लगा, आघात करने लगा महाराज जी पर। हरि हरि। उसने महाराज जी को उस कटीली शाखा से मारा और चला गया। कांटे लग गए थे महाराज जी के शरीर पर। महाराज जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। महाराज जी कीर्तन करते रहे। महाराज जी क्षमा की मूर्ति है, संयम की मूर्ति है, तितिक्षा की मूर्ति है। महाराज धर्म स्वरूप है, महाराज सत्य स्वरूप है, महाराज यज्ञ स्वरूप है, महाराज साक्षात वेद है। सब महाराज ने सहन कर लिया, और कीर्तन होने के बाद में महाराज जी उससे मिलने गए। वो तो अभी भी क्रोध में था, लेटा हुआ था।
महाराज जी ने उसके चरण पकड़ लिए और कहने लगे, आपको कितना दुख हुआ, आपको कितना कष्ट हुआ। और महाराज की एक क्षमाशीलता देखकर उसकी भी आंखें भर आई और वो कहने लगा कि क्रोध में मैंने तुम्हें कटीली शाखा से मारा है। हे तुकाराम जी, मुझे क्षमा करो, मेरे हाथों से अपराध हो गया। और जगत गुरु तुकाराम महाराज कहते हैं, आप मेरे लिए बड़े हैं, आप मेरे लिए पूज्य हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया है। कटीली झाड़ी, आपने झाड़ी की शाखा आपके हाथ में थी, आपको भी तो कष्ट हुआ है। मुझे मारने के पहले आपको उस शाखा को पकड़ना पड़ा, आपको भी तो कष्ट हुआ है। मैं आपका दोषी हूं, मेरे कारण आपको कष्ट हुआ। वह बार बार क्षमा मांगता है और क्षमा मूर्ति श्री तुकाराम जी महाराज उसका सम्मान करते हैं। जगत में ऐसे दृश्य देखे नहीं जा सकते। शास्त्रों का विचार है, शास्त्रों ने मनुष्य को ज्ञान दिया है, मनुष्य को मनुष्य बनने का ज्ञान। शास्त्रों के तत्वों को धारण करने के बाद ही मनुष्य मनुष्य होता है। शास्त्रों ने जो बातें कही है वही संतों ने कही है। शास्त्रों की बातें संतों की वाणी में आ गई है। क्षमा धर्म, क्षमा यज्ञ, क्षमा वेदा, क्षमा श्रुतम्। ययेतदेवं ज्ञानाति स सर्वं क्षरन्तुमर्हति। दुर्लभुरे दुर्लभुरे मनुष्य जन्म, दुर्लभुरे 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 मनुष्य जन्म, दुर्लभुरे। दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। प्रभु शरणे सुलभ रे, प्रभु शरणे सुलभ रे, मनुष्य जन्म सुलभ रे। पाया हुआ जन्म यदि परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया, मेरा तन मन सब आपके चरणों में शरण हो जाए। सदा मैं आपका नाम लेता रहूं, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, मेरे अंतकरण में आपका ही भाव सदा रहे। आपके प्रेम से, आपकी कृपा से मैं सरोबार हो जाऊं। बाल मुकुंद कृष्ण मुरार, बाल मुकुंद कृष्ण मुरार। धर्म उदाहरण आए
बाल मुकुंद कृष्ण मुरार, धर्म उदाहरण आए पालनहार। ये एक विदेशी भक्त का ये पद है जो भारत आए थे, अध्यात्म की खोज में भारत आए, यूरोप खंड से आए थे। कई लोग आते हैं, वृंदावन दर्शन के लिए आते हैं, विदेशों से आते हैं। They come from the different countries. They come from USA. They come from UK, United Kingdom. They come from France. They come from Germany. They come from Austria, Poland, Czech Republic. Once a lady, she was from Austria. Just we met on the way. I offered namaskar. She also offered namaskar. She was very happy. And she herself started speaking. She said that she came from Austria to know about the Lord Shri Krishna. I just asked from where she had come, and she told Austria. I praised. I just said, it is the land of peace. She asked me question, have you been there? I told no, I have not been there, but I read in the book. I felt very happy. She was very pleased when name of her country was mentioned, and then she started explaining, I have come to India in search of peace. I want the peace of mind. My mind is disturbed. I came to know in the land of Krishna, Vrindavan Dham, there I will get peace. In search of peace, she came to India. In search of meaning, she came to India. The people from foreign countries, every day they come to India, they come to Vrindavan in search of peace, in search of God. They come to Vrindavan, they stay there, they experience the peace. They realize the truth and they speak it out. The words I just sang, it was written
by a foreign poet, a bhakta. बाल मुकुंदा कृष्ण मुरार, बाल मुकुंदा कृष्ण मुरार, धर्म उदाहरण आए पालनहार, धर्म उदाहरण आए पालनहार, गिरधर नटवर अद्भुत कियो श्रृंगार, गिरधर गिरधर नटवर अद्भुत कियो श्रृंगार, धर्म उदाहरण आए पालनहार। भगवान का नाम गुण कीर्तन करने से मनुष्य के जीवन की शुद्धि होती है, मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण में कोई दोष नहीं रहता। भगवान नाम का गायन कलियुग में केवल नाम का आधार है। ये घोर कलियुग है, चारों ओर जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं वो विचलित करने वाले हैं। जगत में बहुत हिंसा हो रही है, मनुष्य का शोषण मनुष्य कर रहा है। चारों तरफ देखो तो दुख ही दुख है। मनुष्य को ज्ञान विद्या शस्त्र शास्त्र प्राप्त हुए हैं, किंतु अंतःकरण शुष्क हो गया है। अंतःकरण में भक्ति भाव नहीं, अंतःकरण में प्रेम नहीं, अंतःकरण में श्रद्धा नहीं। मनुष्य ही मनुष्य के प्राण को हरने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ऐसे जगत में हम रह रहे हैं। परमात्मा का ये जगत बड़ी कृपा है। इस जगत में प्रेम भाव से श्रद्धा भाव से क्षमा भाव से मनुष्य को रहना चाहिए। यही शिक्षा युधिष्ठिर महाराज ने अपने आचरण से जगत को दी है। माता द्रौपदी से कहा है क्षमा का बड़ा महत्व है, क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है, क्षमा स्वाध्याय है। क्षमा करो, क्षमा करो, साचा नाम तेरा, साचा नाम तेरा, तू ही श्याम मेरा, साचा नाम तेरा, तू ही श्याम मेरा। दो दिन का
जीवन, चिड़िया रैन बसेरा। साचा नाम तेरा, तू शाम मेरा, 2 दिन का जीवन, चिड़िया रैन बसेरा। साचा नाम तेरा, साचा नाम तेरा। ओम नमो नारायण।